Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic that is taken from your NTA UGC NET syllabus, and the subject is education. The topic is taken from your unit 9A portion and the name of the topic is CPM. ठीक है, ये बहुत ही important topic है. तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है CPM. तो ये क्या होता है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है. ठीक है, CPM का फुल फॉर्म क्या होता है? CPM का फुल फॉर्म तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये कौन डेवलप किया था? ये जो मॉर्गन एंड कैली, इन दोनों ने डेवलप किया था CPM मेथड, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, हम लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जब भी कोई प्रोजेक्ट हम लोगों को करना पड़ता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, तो उन प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं CPM. ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितने दिनों तक मतलब ड्यूरेशन क्या हो सकता है प्रोजेक्ट के, वो सब डिसाइड करते हैं CPM. ठीक है, तो CPM क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड जितना भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है. क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़. अभी क्या होता है ना, हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी प्रोजेक्ट एक मिलेगा तो उस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत सारा हो सकता है कि नहीं. लेकिन उनमें से कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं. मतलब उनको ना हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को करना ही पड़ेगा फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड जो इतना इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं है उनको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं. एंड CPM क्या करते हैं ना, CPM उन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, वो हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं एंड उन सब एक्टिविटीज़ को ना 1 by 1 सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, पहले कौन सा काम करना होगा, उसके बाद कौन सा करना होगा, उसके बाद कौन सा करेंगे, ऐसे ऐसे करके वो सीक्वेंस में हर एक एक्टिविटीज़ को अरेंज करेंगे. उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ना वो टाइम भी अलॉट करते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी को करने के लिए कितना दिन लगेगा, सेकेंड एक्टिविटी करने के लिए कितना दिन लगेगा, थर्ड एक्टिविटी करने के लिए, ऐसे ऐसे करके वो जितना भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज़ है ना, सबके लिए टाइम एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है, एक प्रोजेक्ट ना मैक्सिमम कितना दिनों तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है वो हम लोगों को मालूम पड़ता है. तो क्रिटिकल पार्ट क्या होता है ना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है. क्रिटिकल पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है. क्यों है? क्योंकि वो ना मतलब एक प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ कितने दिनों तक ख़त्म हो सकता है. मानो कि एक प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड टोटल आपको 10 एक्टिविटीज़ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी में कितना दिन लगेगा, मानो कि आपने बोला कि फर्स्ट एक्टिविटीज़ में 3 weeks लगेगा. ठीक है, तो 3 weeks में ख़त्म करना होगा आपको वो एक्टिविटी. ठीक है, देन आप देखोगे सेकेंड एक्टिविटीज़ में कितना दिन लगेगा, थर्ड एक्टिविटी, ऐसे ऐसे करके ना CPM क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है, लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगेगा. इसी हिसाब से वो लॉन्गेस्ट पाथ को डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है प्रोजेक्ट ख़त्म होने के लिए. ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं. नेक्स्ट दिया है कि CPM डील्स विद द क्रिटिकल एक्टिविटीज. वही जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है ना, सिर्फ उसके साथ ही CPM डील करते हैं. जो इतना इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ नहीं होगा, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, उनके साथ ये डील नहीं करते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रेडिक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए CPM बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, एंड जो वेरियस टास्क जो इन्वॉल्व है ना प्रोजेक्ट को साथ जो काम हम लोगों को करना होगा, उन सब काम को ना एक्टिविटी बोलते हैं, एक्टिविटीज़. ठीक है, तो एक्टिविटी टर्म इज रिलेटेड टू CPM. ये कभी कभी ना एग्जाम में आते भी है कि इसको ना कोई दूसरे नाम से आप नहीं बोल सकते हो. जो टास्क हम लोगों को करना है उन सबको बोलेंगे एक्टिविटीज़. ठीक है, नाउ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द CPM में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है ना, उन प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे.
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सब एक्टिविटीज़ आप तो एक साथ नहीं कर सकते हो, है ना, 1 बाय 1 आपको करना होगा। इसीलिए आप ना सीक्वेंस में डालोगे एक्टिविटीज़ को, ठीक है। पहले एक्टिविटीज़ कर लोगे, उसके बाद सेकेंड एक्टिविटीज़ करोगे, फिर वो ये भी देखोगे कि कोई ऐसा एक्टिविटीज़ है क्या जो साथ साथ ही कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 एक्टिविटीज़ हम लोग क्या साथ में कर सकते हैं, ऐसे भी आप देख लोगे, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो वो 2 या 3 जितना एक्टिविटीज़ वो एक साथ ही करोगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि सीक्वेंस में सब एक्टिविटीज़ को डालते हैं, कौन सा पहले करना है, कौन सा सेकेंड में करना है। उसके बाद क्या करते हैं, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड उसके साथ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट, देन अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये नेटवर्क डायग्राम के साथ डील करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले आप एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में डालो, ठीक है। तो फिर आप नेटवर्क डायग्राम बना के देखो, मतलब एक डायग्राम बना के देखो कौन सा एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, ठीक है, कॉस्ट कितना आएगा, वो सब देखो। देन आप क्या करोगे, हाँ ऐसे फिर सब देख लिया कि कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट, मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा हो सकता है, मैक्सिमम मतलब आपको कितना दिन लग सकता है प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम हम लोग ना वो क्रिटिकल पार्ट डायग्राम को, जो नेटवर्क डायग्राम आपने बनाया है ना, उस डायग्राम को हम लोग बीच बीच में अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप अपडेट करोगे ना, मानो कि आपने 3 एक्टिविटीज़ कर लिया, 4th एक्टिविटीज़ जब करने जा रहे हो तो अपडेट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे थोड़ा चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड का। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड साथ साथ वो नेटवर्क डायग्राम क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो ये लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।